बादाम यानी आलमंड्स कन्वेंशनली इसे एक बहुत अच्छा सुपर फूड माना जाता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ज़्यादातर मेमोरी बढ़ाने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स में अगर किसी भी फ्रूट को अगर अच्छा माना जाता है, या ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम किशमिश अखरोट किसी भी चीज़ में अगर किसी को बेस्ट माना जाता है तो डेफिनेटली वो आलमंड यानी बादाम ही होता है। आज हम बात करेंगे आलमंड्स के बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स है और उसके डिसएडवांटेजेस या क्या उसके नुकसान भी हो सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। फाइनली डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए अच्छा फूड है या बुरा फूड है। खासकर अगर कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी को ऑलरेडी कोई कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है तो क्या उसे बादाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कितना बादाम लेना चाहिए, उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बादाम का एडवांटेज ये है कि इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छा है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सारे पदार्थ होते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी हैं, अच्छे हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है तो इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपके बॉडी का फाइबर कंटेंट इंप्रूव होगा, हेल्दी फैट्स मिलेंगे आपको और विटामिन ई भी मिलेगा, साथ में मैग्नीशियम कैल्शियम भी मिलेगा। तो जितना ज़्यादा मात्रा में लेंगे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करता है। आलमंड जो है, बादाम जो है, आपके खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी कुछ कंटेंट रहता है, तो ये आप इसमें मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स रहता है, इसलिए ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा नहीं बनाता, उल्टा कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कुछ हद तक ही कम करता है। ये भी इसका एक बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है कि कुछ हद तक वेट लॉस भी करवाता है। आलमंड या बादाम को ज़्यादा खाने से ये पेट में थोड़ा सा भरापन महसूस करवाता है, जिसकी वजह से हमारी भूख कम हो जाती है, हम और कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं, पेट भरा रहता है, तो इसलिए हमारा वेट लॉस में मदद करता है। नेक्स्ट है कि ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को आप बादाम देते हो तो ये एक हेल्दी स्नैक माना जाता है, क्योंकि ये शुगर लेवल्स को उतना नहीं बढ़ाता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कंपैरेटिवली लो है, तो डायबिटिक वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है। ऑब्वियसली ये तो बोला ही जाता है कि किसी की अगर याददाश्त खराब है तो आपको बादाम खाना चाहिए। बादाम में बेसिकली विटामिन ई है, इसलिए माना जाता है कि कॉग्निटिव फंक्शन के लिए अच्छा है। विटामिन वैसे भी कॉग्निटिव फंक्शन वाले पेशेंट्स में दिया जाता है, उसमें ये इसको अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो अगर किसी को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या याददाश्त का प्रॉब्लम है तो उसमें बादाम को अच्छा माना जाता है। डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए भी अच्छा है। अगर किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट्स इम्प्रॉपर हो रहा है, तो उसके लिए भी एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। अगर आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर है तो थोड़ा क्वांटिटी में बादाम खाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्ट इसका बेनिफिट ये है कि स्किन को भी कुछ हद तक हेल्दी करता है। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि स्किन को इम्प्रूव करते हैं, उसको फ्री रेडिकल से बचाते हैं और हेल्दी ग्लोइंग स्किन को इम्प्रूव करते हैं, तो ये स्किन के लिए भी अच्छा है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है इसके साथ। एक तो ये कि इसमें एलर्जी होने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। काफ़ी कॉमन है आलमंड्स से लोगों को एलर्जी होना, जिसमें लोगों को खुजली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चेहरे पे या शरीर पे चकत्ते पड़ सकते हैं। ये नट एलर्जीज वाले लोगों को जिनको पहले की टेंडेंसी रही है उन लोग को होता है। नट एलर्जी वाले पेशेंट्स को होता है। जिन लोगों को भी एलर्जिक टेंडेंसीज है उनको ज़्यादा मात्रा में आलमंड नहीं खाना चाहिए। अगर उनको ऑलरेडी पहले कभी एलर्जी हुआ है तो उनको आलमंड पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिन लोग को भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ है उन लोग के लिए वैसे तो आलमंड अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा फाइबर खाने से जिन लोग को गैस का प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए ये नुकसानदायक होता है, क्योंकि फाइबर कंटेंट जो है आपके ओवरऑल डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करता है, लेकिन गैस वाली प्रॉब्लम के लिए उल्टा इफेक्ट होता है, क्योंकि पेट में जब भी रहता है तो ये फर्मेंट हो जाता है। ये फर्मेंट होता है, ये फाइबर्स तो गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे जिन लोगों को ऑलरेडी पेट फूलने की आदत है या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उनको और ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। या इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप आलमंड खाएं तो साथ में पानी भी ज़्यादा लीजिए। पानी आपको लेने से आलमंड का जो फाइबर कंटेंट है उसको फ्लश आउट करने में मदद करेगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैस नहीं होगी। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम को बाउंड कर लेते हैं या उससे बंध जाते हैं और फिर किडनी में जाके वो पथरी करते हैं, किडनी में जाके वो पत्थर पैदा कर सकते हैं जिससे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिस किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम, खासकर अगर ऑक्जेलेट स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा मात्रा में आलमंड्स या बादाम नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आलमंड में कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में इसमें कैलोरी होती है, तो इसलिए जिन लोगों को भी वेट का प्रॉब्लम है या जिन लोगों को कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट खानी है, अपना कैलोरी कंटेंट कम करना है, उनको ज़्यादा मात्रा में आलमंड्स नहीं लेना चाहिए, उनके लिए फ़ायदे होने के बदले नुकसानदायक है। और लास्ट इसका इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि आलमंड बाकी सब पौधों की तरह आजकल इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे होने का
ट्रेंड है इस तरह के पौधों में, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इसमें यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली इसको जो लोग खाते हैं तो उनकी बॉडी में पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब होने का या हार्मफुल केमिकल से एक्सपोजर होने का रिस्क भी होता है। तो हम इसे मान के चलते हैं कि बहुत हेल्दी फूड है, ऊपर से तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना पेस्टिसाइड डाला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई स्मेल या कोई टेस्ट में भी चेंज नहीं होता, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पौधों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव होने से पौधों के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। तो एक्चुअली में उनको खाने के बदले आपको फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी होता है। बादाम दिन भर में कितना खाना चाहिए, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट पे, हमारे एज पर, हमारे जेंडर पर, बहुत सारी एक्टिविटी लेवल जितना हम करते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर मान के चलिए स्टैंडर्ड ये है कि दिन भर में 1 आउंस यानी 28 ग्राम बादाम खाना चाहिए। बैलेंस डाइट के उसमें लगभग इतना रिकमेंडेड है। ऑन एन एवरेज एक अगर 28 ग्राम हम आलमंड खाते हैं तो उसमें 160 कैलोरी होती है। तो उस कैलोरी में काउंट करना है, जिन लोग की अगर डाइटरी रिक्वायरमेंट या कैलोरी इंटेक दिन भर का 1000-1500 कैलोरी, तो ये 160 कैलोरी को उनको डेफिनेटली काउंट करना पड़ेगा। 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 14 ग्राम्स हेल्दी फैट होता है, 3.5 ग्राम्स फाइबर होता है और कुछ विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी इसमें होता है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज अगर आप 28 ग्राम्स अगर आलमंड लेते हैं तो 160 कैलोरीज देता है और आपकी डाइटरी प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट है लगभग 8 से 10% उनका दिन भर का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करता है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने में, क्योंकि ये फैट है, बहुत ज़्यादा फैटी कंटेंट इसका होता है। तो वैसे तो थोड़ा मात्रा में अगर आप खाते हैं तो वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि फाइबर भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फैट होने की वजह से या कैलोरी ज़्यादा होने की वजह से वजन बढ़ेगा। इसके अलावा कई बार इसमें फ्लेवर्स डालने के लिए लोग उसमें शुगर कंटेनिंग फ्लेवर्स डालते हैं, तो उससे शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। सॉल्ट डालते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए, तो उससे सॉल्ट बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ों में भी थोड़ा नुकसान होता है, जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की बादाम के फ़ायदे क्या है, बादाम के नुकसान क्या है, कितना मात्रा में दिन भर में बादाम खाना चाहिए तो हमें फ़ायदा होगा। लास्ट में बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या इसे लेना चाहिए। देखिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए ये अच्छा फूड है, बुरा नहीं है, सीमित मात्रा में लेना चाहिए। कई लोग हमारे हार्ट पेशेंट्स क्या करते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी फूड है, तो क्योंकि वो रिच है या क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम दिन में 100 ग्राम भी खा ले या 500 ग्राम भी खा ले तो हमको चलता है, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उतना ज़्यादा वो खाते हैं तो फायदा होने के बदले नुकसान होता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ पीसेस खाएं, दिन भर में 4 पीस या 10 पीस बादाम के आप दाने खाएं तो चलता है। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, 28 ग्राम का लगभग एवरेज है, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 8-10 बादाम जितने आएगा। फिर भी अलग अलग टाइप के बादामों में कितना वेट है वो कैलकुलेट आप कर लीजिए, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपका होना चाहिए कि आपको इतना दिन भर में खाना है। बहुत ज़्यादा लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बहुत कम लेने में ओबियसली वो भी अच्छा नहीं है। तो जितना रिकमेंडेड है उतनी मात्रा में अगर आप लेंगे तो ये आपको फ़ायदा होगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, और जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को पूरा डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी रहता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स का। ये सारे शॉर्ट्स को हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर बेस पे हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगी, जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे जितने हज़ारों वीडियोस हैं उन्हें टॉपिक्स ढूंढने में अगर दिक्कत आती है तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में डिवाइड करते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजियोग्राफी, प्लास्टी, हार्ट बाईपास, सबके अलग अलग बने हुए प्लेलिस्ट है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए उनका प्लेलिस्ट पे जाइए। इन सब का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। इनको आप अगर सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको आपके मतलब के टॉपिक्स मिलेंगे। आपको ढूंढने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू।